सोचिए अगर एक पैसों से भरी हुई गाड़ी आपके घर के सामने से गुजर रही है और वो आपकी भी हो सकती है, आप भी उसको हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़ाहिर है थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो लोग सुस्त हैं, जो लोग जो कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, ज़ाहिर है वो गाड़ी आराम से उनके पास से गुजर जाएगी। लेकिन जो लोग मेहनत करेंगे, जो लोग थोड़ी सी लगन के साथ काम करेंगे, वो पूरी गाड़ी जो है वो उनकी हो सकती है। तो ये किस तरह से होगी, आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद अमीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपको पता है रोज़ आपके लिए नए से नए बिज़नेस आइडियाज़ और नई नई बिज़नेस टिप्स जो हैं वो आपके साथ हम शेयर करते हैं। आप सोचिए कि जिस तरह से डॉलर का रेट दिन ब दिन ऊपर जा रहा है, तो क्यों ना डॉलर का ही कारोबार किया जाए, या उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं डॉलर के हिसाब से जिनका रेट बढ़ता है, डॉलर के साथ ही उनकी प्राइसेस जो हैं वो अप एंड डाउन होती हैं। तो अगर उससे रिलेटेड चीज़ें, उससे रिलेटेड कारोबार किया जाए, तो देखिए उसमें कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो डॉलर जिस तरह से ऊपर जा रहा है, उससे रिलेटेड चीज़ें जो है उनके भी रेट दिन ब दिन जो है वो ऊपर जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से जनाब अगर ये आप चीज़ करते हैं, तो यकीन कीजिए कि आप इस चीज़ की डिमांड पूरी नहीं कर सकते। लोग पैसे लेके आपके पीछे पीछे फिरेंगे, आपको कहेंगे कि जनाब ये माल जितना बनता है हमें दे दें, लेकिन आप उसको पूरा नहीं कर सकते हैं। सिर्फ अपने एक एरिया में, एक शहर में पूरा नहीं कर सकते हैं। अगर आप सोचें कि एक शहर की डिमांड इतनी ज़्यादा है, तो अगर आप उसको बड़े लेवल पे लेके जाते हैं और पूरे मुल्क में सप्लाई करते हैं, तो देखिए कितना बड़ा बिज़नेस है ये, कितना इसके अंदर पैसा होगा। जिस तरह से डॉलर का रेट बढ़ता जाएगा, तो आपका प्रॉफिट भी जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर हार्ड वर्क नहीं है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं है। 2 मशीनरियाँ इसके अंदर इस्तेमाल होनी है और जनाब आपने थोड़ा-सा पैसा लगाना है और फिर आप देखिएगा कमाल। तो जनाब लोग पैसा लेके आपके पीछे-पीछे फिरेंगे और आप धड़ाधड़ माल बनाते जाएँगे और जनाब सप्लाई करते रहेंगे। तो आइडिया शेयर करने से पहले मैं एक चीज़, थोड़ी-सी कैलकुलेशन आपके सामने रख दूँ, जिससे आपको और ज़्यादा बेहतर अंदाज़ में अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी कितनी वैल्यू है, कितनी डिमांड है इसकी। आप अंदाज़ा कीजिए कि जब ईद आती है, बड़ी ईद ख़ास तौर पे आती है, तो उस वक़्त पूरे मुल्क में कुर्बानी हो रही होती है। तो वो जनाब हज़ारों में या 100 में या लाखों में नहीं हो रही होती, तो जनाब उसकी हम गिनती नहीं गिन सकते हैं, जितनी ज़्यादा जो है पूरे मुल्क में कुर्बानी होती है। और उसके साथ-साथ जनाब जितने कसाई हैं जनाब, वो भी डेली बेस पे जानवरों को ज़िबा करते हैं और उनका गोश्त जो है वो जनाब आगे बेचते हैं। तो जी हाँ जनाब, आप देखिए कि कितना ज़्यादा जानवर जो है, बड़ा भी है, छोटा भी है, जितना भी आप लगा लें जनाब, पूरे मुल्क में कितनी हर साल उसकी कुर्बानी होती है। और इसी तरह से जनाब डेली बेस पे छोटा जानवर भी और बड़ा जानवर भी कितना ज़्यादा ज़िबा होता है और जनाब उसका गोश्त जो है वो पूरे मुल्क में सेल होता है। तो जनाब इतना ज़्यादा जानवर जो है, आप देखिए कि जनाब वो अगर हम लाखों में भी उसकी क्वांटिटी लगा लें, तो जनाब अगर उनके गले में जो आप चेन देखते हैं लोहे की, उसको ज़ंजीर कह लें, चेन कह लें या संगली कह लें, छोटे जो जानवर हैं, बकरी है जनाब, छतरा है, भेड़ है, इस तरह के जो जानवर हैं उनके गले में जो आती है वो बारीक संगली या बारीक उसको लोहे की आप रस्सी कह सकते हैं। तो जो बड़े जानवर हैं जैसे गाय है, भैंस है, बैल है, तो उनके गले में जनाब मोटे संगल या मोटी जो है ना लोहे की चेन जो है वो होती है। तो हमने वो चेन नहीं बनानी है, उस चेन के अंदर एक छोटा-सा पुर्ज़ा इस्तेमाल होता है। वो उनके जनाब गले में चेन को आपस में मिलाता है। उसको मुख्तलिफ़ लोग नाम देते हैं, उसको जॉइंट भी कहते हैं, उसको जनाब पोरकली भी कहते हैं। छोटा-सा एक जनाब पुर्ज़ा है, छोटी-सी एक आइटम है। वो क्या करती है कि जानवर जब जनाब रोल कर रहा होता है, घूम रहा होता है, गर्दन को इधर-उधर घुमा रहा होता है, तो वो जो चीज़ है वो घूमती रहती है, वो जो संगली है, वो जो ज़ंजीर है, वो जो जनाब चेन उसके गले में है, उसको बाल नहीं पड़ने देती है, तो वो रोटेट करती रहती है। बिल्कुल छोटा-सा पुर्ज़ा है, उसके अंदर जनाब मशीनरी जो है वो भी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं इस्तेमाल होती हैं। छोटा-सा प्रेस है जनाब, वो कुछ 70-80 हज़ार का, जितना आप लोड, जितना उसका प्रेशर लेना चाहते हैं, वो 70-80 हज़ार से को डेढ़ 2 लाख के करीब जो है वो प्रेस मिल जाता है। उसी के अंदर आप 2-3 उसके स्टेप कर सकते हैं। उसके साथ आपको एक छोटा-सा वेल्डिंग प्लांट चाहिए, जिसके ऊपर जनाब आपने उसको वेल्डिंग करना है। तो जनाब ये काम क्या है, वो जो छोटा-सा पुर्ज़ा है उसको आपने बनाना है, पूरी संगली नहीं आपने बनानी है, वो संगली बनाने वाले और हैं। आप ये पुर्ज़ा बना के उनको भी सप्लाई कर सकते हैं। आप इनके लिए अलग से बहुत सारी दुकानें हैं, उन दुकानों वाले जो हैं वो अलग से वो छोटा-सा पुर्ज़ा जो है वो उसको ले लेते हैं, तो उनको भी आप सप्लाई कर सकते हैं। तो जनाब मार्केट से आपको जिस साइज़ की आपने वो छोटा पुर्ज़ा बनाना है, वो जो चेन का
जो जॉइंट है वो बनाना है या वो जो पोरकली है उसको बनाना है, तो वो जिस साइज़ की आप बनाना चाहते हैं, जितनी मोटी आप बनाना चाहते हैं, मार्केट से जनाब उसी साइज़ की आपको तार जो है वो मिल जाएगी। लोहे की वो तार होती है, आपने उस तार को लेना है और उसकी जनाब कटिंग करके छोटे-छोटे पीस बना के जितना साइज़ आपने बनाना है उस साइज़ की आपने उसको तैयार करना है, कटिंग करनी है, कटिंग करके आपने उसको बेंड करना है। फिर एक छोटी-सी आपको टिक्की चाहिए, वो टिक्की की भी जो है वो लंबी-लंबी जनाब बरियाँ जो है उसको कह लें या छोटे-छोटे लंबी-लंबी उसकी प्लेट जो हैं वो आपको मार्केट से मिल जाएँगी। वो भी आपको केजी के हिसाब से मिलेंगी, तार भी आपको केजी के हिसाब से मिलेगी। तो वो भी आपने लानी है, वो भी जो आप साइज़ तैयार कर रहे हैं, जिस साइज़ की आपने वो तार ली है, उसी साइज़ के हिसाब से आपने उस पट्टी को तैयार करना है, उसके अंदर से वो छोटे-छोटे पीस निकालने हैं। वो जनाब टिक्कियाँ आपने निकाल के उनको आपस में जॉइंट करना है, जॉइंट करने के बाद आपने उनको वेल्डिंग करना है और जनाब ये आपका काम ख़त्म हो गया। आपने उसको मार्केट में लेके जाना है और जनाब उसको आपने मार्केट से चीज़ें जो परचेज़ की हैं वो आपने पर केजी के हिसाब से परचेज़ की हैं, लेकिन जब आपने इसको तैयार करके आपने इसको मार्केट में लेके जाना है, तो आपने वो पर पीस के हिसाब से उसको सेल करना है। और जनाब पर पीस आप अगर उसका केजी के हिसाब से भी वेट निकालें, तो पर पीस आपको तकरीबन 6 से 7 रुपए एक पीस के ऊपर जो है वो प्रॉफ़िट मिल जाता है। अगर आप उसके ऊपर 15 रुपए का आपका खर्चा आता है और 6-7 रुपए आप उसके ऊपर प्रॉफ़िट ले लेते हैं, तो आप यकीन कीजिए कि आप उसकी डिमांड पूरी नहीं कर सकते हैं। आप डेली का 10,000 पीस भी बनाएँगे, तो वो हाथों हाथ आपका सेल हो जाएगा। तो जितनी ज़्यादा आप उसकी प्रोडक्शन करते जाएँगे, उसको जनाब अपने प्रॉफ़िट के साथ मल्टीप्लाई करते रहिए। आज आपने लोहा परचेज़ किया, वो तार परचेज़ की, उसकी पट्टी परचेज़ की है, आपको फ़र्ज़ करें जी 300 रुपए केजी मिल रही है, 2 दिन बाद आपका डॉलर का रेट जो है वो बढ़ गया, तो उस हिसाब से उसकी प्राइस भी बढ़ गई। अब जब उसको आप तैयार करके मार्केट में लेके जाएँगे, तो जो करंट वैल्यू डॉलर की है, उस हिसाब से आपने उसको कैलकुलेट करना है और जनाब उसको मार्केट में सेल कर देना है। तो ये जनाब ऐसा बिज़नेस आइडिया है, ऐसा मैंने आपके साथ शेयर किया है कि आप इसको जितना ज़्यादा तैयार करेंगे, हाथों हाथ सेल होगा, प्रॉफ़िट भी इसमें बहुत ज़्यादा है और जनाब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। 2 छोटी-छोटी मशीनें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, बाकी हर चीज़ जो है वो मार्केट से आपको बनी बनाई मिलेगी। आपने उनको काटना है, काट के आपने तैयार करके, जॉइंट करके तो मार्केट में सेल कर देना है। तो इसमें जनाब आप जितनी ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन करते रहेंगे, उसी हिसाब से आपकी सेल जो है वो बढ़ती जाएगी। और एक शहर को आप कवर करते हैं, लाहौर में फ़र्ज़ करें आप सप्लाई पूरी करनी शुरू कर देते हैं, फिर दूसरे शहरों में उसको लेके जाइए, वहाँ पे सप्लाई करनी शुरू कर दीजिए। तो इस तरह से आप देखिएगा कि जनाब ये छोटी-सी चीज़ जो है, ये आपके सामने जनाब पैसों के ढेर लगा देगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का बिज़नेस आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। जो लोग नए हैं मेरे चैनल के ऊपर, जो पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करेंगे, तो इसी तरह के नए-नए बिज़नेस आइडियाज़ और नई-नई बिज़नेस टिप्स जो हैं वो आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो इंशाल्लाह नई वीडियो और नए आइडिया के साथ आपके सामने दोबारा हाज़िर होंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।